Hello everyone. Thank you so much. I've reached 400 subscribers, so I thought to make a video thanking everyone. हिंदी में कहें तो मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसलिए मैं ये थैंक यू वीडियो बना रही हूँ। और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे। वैसे मैं कभी किसी को कहती नहीं हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन थैंक यू वीडियो बनाना भी ज़रूरी है और सब्सक्राइबर्स के बारे में कहना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो एक ट्रेंड है वो तो उसका हिस्सा भी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ ना कहें और सामने वाला सोचे कि चलो चलेगा, कि इनको कोई सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखा है मैंने कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, आपके अंदर भी एक भाव और एक हिम्मत बढ़ने लगती है और आप प्राउडली सबको बताते हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आपके अंदर आगे वीडियो बनाने का एक जज्बा आता है, मोटिवेशन आता है। तो इसीलिए क्यों नहीं ये कहें कि थैंक यू और सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। ये शब्द तो सबको कहना पड़ेगा, तो इसमें कोई किसी से बैग नहीं कर रहा है। ये रिक्वायरमेंट है टाइम का, और कोई वर्ड्स यूज़ करना होता है। तो अपने अंदर क्यों ऐसा मलाल रखे कि हमको ये कुछ कहना ही नहीं है, ना कहना भी। और अपने अंदर से जो प्रॉम्प्ट आता है ना कि हमको ये नहीं कहना है, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ बता रहा है कि आप ढल नहीं रहे हैं, आप बदल नहीं रहे हैं। और ये हट या ज़िद होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो हम दूसरों को किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारे भाव है। शायद हम उन्हें सोचते हो कि वो उस मुकाम पर नहीं है, वो उस लायक नहीं है, उनके वीडियोस वैसे नहीं है, ये तो पागलपंती वाले वीडियोस है। लेकिन दे आर सक्सेसफुल एंड दे हैव शोन। क्या बताया उन्होंने दुनिया को कि कभी कभी हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं होती है। हम आगे बढ़ने की बहुत कोशिश भी करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन भीड़ से अलग रहकर भी अगर आप आगे बढ़ जाए और आप दूसरों को अच्छा सीख भी दे रहे हैं, और अगर उन्हें इससे भी सीख नहीं मिल रही है, तो शब्द तो पहले से ही थे। और ये जो क्रेज़ी वीडियोस होते हैं, अजीब से वीडियोस होते हैं, जिनको लोग सोचते हैं कि ये लोग, इनका कुछ प्रॉब्लम है, माइंड प्रॉब्लम है। लेकिन ये इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझिए एक एग्ज़ाम है सबका, कि जब कुछ नया आता है, कुछ अनोखा आता है, कुछ विचित्र घटना घटती है, कुछ अलग चीज़ें आती हैं, उसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आज तक तो हमने यही देखा है। लेकिन ये चीज़ें हो रही है, तो आप इन बातों से कितने परेशान होते हो, कितने उत्तेजित होते हो, और दूसरों के ऊपर इसका क्या प्रभाव आप डालते हो, दूसरों को नहीं करने से रोकते हो, कितना रोकते हो। तो हमें अपनी चेकिंग ऐसी भी करनी है कि हमें कोई बातें अगर अच्छी नहीं लगती है, तो क्यों नहीं लग रही है, कि हमारे अंदर कोई हट है, ज़िद है, या हम सोचते हैं सामने वाला मूर्ख है। तो मूर्ख तो कोई नहीं है, सब समझदार है, सब इंटेलिजेंट है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने अंदर कुछ अलग ही झुकाव लाया है आगे बढ़ने के लिए। अगर वो समाज का नुकसान नहीं कर रहे हैं, देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं, और खुद के भविष्य, भविष्य तो बाद में आता है ना, भविष्य बनाना होता है, लेकिन अपनी प्रेजेंट लाइफ, अपना आज सुधार रहे हैं, उससे वो कमा रहे हैं। ऐसे वक्त पे जब आपके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, तो हमें उन लोगों को भी समझना होगा, उन लोगों को भी मौका देना होगा, और उन उन लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोकना है। क्योंकि रोकने वाला ज़रूरी नहीं हो जो अपने आप को सद्बुद्धि, बुद्धिजीवी समझता हो, वो सचमुच बुद्धिजीवी ही कहलाएगा। क्योंकि गलत को रोकना है ना, कहीं आप करते करते खुद ना गलत हो जाए। तो आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा कि आज मुझे जिन बातों पर ऐसा लग रहा है कि ये क्रेज़ी है, वो कितना क्रेज़ी है और मुझे क्यों लग रहा है। तो हमेशा हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि हमने अपने आप को सुधारा, यानी हमने
समाज को सुधारा है। और हम जब अपने आप के अंदर के रोष को, क्रोध को कैसे शांत करते हैं, इसका जवाब हमें मिलता है, तो ये ज़रूर दूसरों को सिखाना चाहिए कि ऐसे क्रोध के वक्त ऐसा मैंने अपने आप को संभाला है, इसका ये तरीका है, ताकि आप लोग भी ये सीखें। और धीरे धीरे तो चेन बनेगा ही। मुझे ये वीडियो और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। एंड वंस अगेन thank you everyone for 400 subscribers, and we shall keep growing and reach every hook and corner, each and every person on earth very soon. Okay then, bye, thank you.